अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपने नुसू का लफ्ज़ सुना होगा। जब किसी से कोई गलती का सुदूर हो जाता है तो उस गलती के लिए वो अल्लाह के दरबार में तौबतन नुसू करता है, यानी सच्चे दिल से तौबा करता है। तो आइए जानते हैं कि ये नुसू का लफ्ज़ कहाँ से आया है। बनी इसराइल में नुसू नामी औरत नुमा एक शख्स रहता था। उसके चेहरे पे न दाढ़ी थी और उसकी आवाज़ औरतों जैसी बारीक थी। इसका फ़ायदा उठाते हुए वो औरतों का हमाम के अंदर मसाज किया करता था और उनके जिस्म से लज्जत उठाता था। चनांचे वो बादशाह की बेटी का भी मसाज करता था। एक दिन मसाज के दौरान बादशाह की बेटी का कीमती मोती गुम हो जाता है और बादशाह की बेटी हुक्म देती है कि सबकी तलाशी ली जाए। नुसू डर के मारे एक जगह छुप जाता है। उसको मालूम था कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, लिहाजा उसने दिल ही दिल में सच्चे दिल से तौबा की कि ए अल्लाह, मैं ये अमल अपनी ज़िंदगी में आइंदा नहीं दोहराऊंगा। ए अल्लाह, मुझे आज माफ़ कर दे, मुझे आज किसी तरह से बचा ले। इतने में बाहर से आवाज़ आती है कि नुसू को छोड़ दिया जाए, हीरा मिल गया है। इस तरह से नुसू जो है शहजादी से नम आंखों के साथ रुखसत लेकर घर चला जाता है। कुछ दिन नुसू का हमाम पर न जाना शहजादी के लिए तशवीश का बाइस बनता है। लिहाजा शहजादी नुसू को पैगाम भेजती है कि आकर मेरा मसाज करे। जब पैगाम पहुंचाने वाला कासिद नुसू के घर जाता है तो नुसू ये बहाना करके टाल लेता है कि मेरे हाथ में दर्द है, लिहाजा मैं मसाज नहीं कर सकता। एक दिन नुसू शहर से दूर एक पहाड़ी पर जाकर बस जाता है और वहां पर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। एक दिन नुसू एक भैंस को देखता है जो उसके करीब आकर चर रही है। नुसू ने सोचा कि शायद ये भैंस अपने चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, लिहाजा जब तक चरवाहा इसे ढूंढने के लिए यहाँ पहुँचता है मैं इसकी देखभाल करता हूँ। इसी दौरान एक काफिला अपना रास्ता भटककर नुसू के इलाके से गुजरता है। काफिले के सारे लोग शिद्दत की प्यास से निढाल हो जाते हैं। वो नुसू के पास जाते हैं और पानी मांगते हैं। नुसू उन्हें पानी के बदले भैंस का दूध देकर सबको सैराब कर देता है। काफिले के लोग नुसू के हुस्न अखलाक से मुतासिर होकर उसे बहुत सारा माल तोहफे में दे देते हैं और नुसू इस माल से एक कुआं खुदवाता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ वहां लोग आकर आबाद होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ एक बस्ती बन गई और उस बस्ती के लोग नुसू को निहायत ही एहतराम की निगाह से देखते थे। नुसू की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुंचते हैं और बादशाह के दिल में नुसू से मिलने का शौक पैदा हो जाता है। इस तरह से बादशाह नुसू के पास अपना कासिद भेजता है और उसे शहर बुलाता है। जब उसका कासिद नुसू के पास जाता है, नुसू बहाना करके टाल देता है कि मुझे बहुत सारे काम करने के लिए हैं, लिहाजा मैं नहीं आ सकता। लिहाजा कासिद वहां से अकेला वापस शहर आ जाता है और बादशाह को सारा किस्सा सुनाता है। बादशाह को ये बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन बादशाह ने कहा कि अगर नुसू हमारे पास नहीं आता है, हम खुद चलकर उसके पास मुलाकात करते हैं। लिहाजा बादशाह नुसू से मिलने के लिए अपने शहर से रवाना होता है। जब बादशाह नुसू के इलाके में पहुंचता है, उसकी मौत वाक़ा हो जाती है। चूंकि वहां के लोग नुसू की नेकी और हुस्न अखलाक से बड़े मुतासिर थे, तो उन्होंने फैसला किया कि नुसू को बादशाह की जगह तख्त पर बिठाया जाए। चनांचे वो दौलत, वो तख्त, वो सारा नुसू के हाथ में आ गया। वो शहजादी जिस शहजादी का नुसू हमाम में मसाज किया करता था, उसी शहजादी के साथ नुसू की शादी हो जाती है। एक दिन नुसू अपने दरबार में दाद रसी कर रहा होता है, लोगों की फरियादें सुन रहा होता है। इतने में एक शख्स वारिद होता है और कहता है
کہ جہاں پناہ میری بھینس گم ہو گئی ہے، لہٰذا میری مدد کیجیے۔ نسو نے جواب میں کہا کہ وہ بھینس میرے پاس ہے، وہ بھینس مجھے ملی ہے، یہ جو کچھ بھی آج میرے پاس ہے یہ اسی بھینس کی وجہ سے ہے، لہٰذا بادشاہ نے حکم دیا کہ میری سلطنت کے 2 حصے کر دیے جائیں، سلطنت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ اتنے میں بھینس کے مالک نے کہا کہ نہ وہ بھینس تھی اور نہ ہی میں انسان، بلکہ میں اور بھینس فرشتے ہیں، ہم دونوں آپ کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے، آپ آزمائش میں کھرے اترے جس کے انعام میں یہ سلطنت، یہ مال و دولت، یہ جاہ و حشمت آپ کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر بھینس اور یہ کہہ کر وہ انسان غائب ہو جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچی توبہ کرنے سے اللہ رب العزت کی ذات خوش ہوتی ہے اور وہ اس کے نتیجے میں ایک بندے کو بے انتہا انعام و اکرام سے نوازتا ہے، دنیا کے اندر بھی اسے انعام دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی۔ تو یہ تھا توبۃ النسو کا پس منظر۔ یہ جو سبق ہے، یہ واقعہ مولانا رومی کی مثنوی معنوی سے ماخوذ